जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भक्तजनों, आज हम कार्तिक मास महात्म्य का 5वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय की कथा में हम भगवान का मनुष्य अवतार किस प्रकार हुआ यह सुनेंगे। कल की कथा में चौथे अध्याय की कथा में हमने एकादशी और कार्तिक मास की प्रेता का कारण जाना था। अब आज आगे की कथा सुनेंगे। सब बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णु भगवान की जय। देवताओं को आश्वासन देकर भगवान ने मत्स्य का रूप धारण कर लिया और विंध्याचल की पर्वत श्रेणियों में रहने वाले महर्षि कश्यप, जो सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे, उनकी अंजलि में जा गिरे। मुनि ने अंजलि में मत्स्य को देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे तुरंत अपने कमंडल में डाल लिया। मगर उन्होंने देखा कि मत्स्य के लिए वह पात्र छोटा पड़ रहा है तो उन्होंने उसे घड़े में डाल दिया। जब उन्होंने यह देखा कि अब मत्स्य के लिए घड़ा भी छोटा पड़ गया है तो उन्होंने उसे कुएं में डाल दिया। मत्स्य अर्थात मछली का आकार आश्चर्यजनक रूप से बढ़ता जाता था। उन्होंने उसे कुएं से निकालकर अब सरोवर में डाल दिया, किंतु वह सरोवर भी मत्स्य के लिए छोटा पड़ गया। अंत में उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। तब भगवान विष्णु स्वरूप उस मत्स्य ने जल में छिपे बैठे शंकासुर का वध कर दिया और उसका शव हाथों में लेकर जल से बाहर निकले। इससे प्रसन्न होकर सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। इससे प्रसन्न होकर भगवान सभी देवताओं को लेकर बद्रीनाथ धाम आ गए और वहां उपस्थित ऋषि मुनियों से आग्रह किया कि वे जल में बिखरे ज्ञान की खोज करें। भगवान विष्णु ने कहा कि वे अब देवताओं सहित प्रयाग में निवास करेंगे। तत्पश्चात भगवान के कहने पर सभी ऋषि मुनि समुद्र की गहराइयों में जाकर ज्ञान की खोज करने लगे। जिस ऋषि ने जिस जिस ज्ञान की खोज की वह उसी का ही होकर रह गया। ज्ञान की खोज करने के बाद सभी ऋषि प्रयाग लौट आए। प्रयाग आकर सभी ऋषियों ने अपने अपने द्वारा खोजा गया ज्ञान प्रभु के समक्ष रख दिया। वेदों एवं उनसे संबंधित ग्रंथों को पाकर ब्रह्मा जी एवं अन्य देवता अत्यंत हर्षित हुए। इस अवसर पर प्रयाग में एक अश्वमेध यज्ञ शुरू हुआ। यज्ञ की समाप्ति पर सभी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस क्षेत्र को ब्रह्मा क्षेत्र का नाम दिया जाए तथा यह क्षेत्र सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला हो। यहाँ होने वाला पूजा पाठ कभी न मिटे। देवताओं की यह विनती सुनकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि यहाँ भागीरथी गंगा और सूर्यपुत्री यमुना का संगम है, अतः यह स्थान तीर्थों का राजा होगा। माघ मास में जो भी तीर्थराज प्रयाग में स्नान, पूजन अथवा दान पुण्य करेंगे उन्हें हर प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी। हे देवगणों, यद्यपि मैं सभी स्थानों पर हूँ, किंतु मुझे बद्री का आश्रम अति ही प्रिय है। बद्री धाम में केवल एक दिन का तप अन्यत्र किए गए 10 वर्षों के तप के समान है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, जो श्रद्धालु इस सुंदर कथा को श्रद्धा भक्ति के साथ सुनता है अथवा पढ़ता है, वह तीर्थराज प्रयाग में स्नान और बद्री धाम के दर्शन का फल पाता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगतजनों, कार्तिक मास महात्म्य की 5वें अध्याय की यह कथा आपको यदि मेरे द्वारा सुनना पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी कथा को पहली बार सुना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन वाला बटन जरूर प्रेस कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।